जी को मैं बताने जा रहा हूं कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। तो आपने ऊपर हेडिंग देखा ही है, प्रत्याहार किसे बनाते हैं। चलिए प्रत्याहार पे हम चर्चा करते हैं। प्रत्याहार बनाने से पहले हमें 14 सूत्रों को स्मरण कर लेना चाहिए। ये ऊपर जो दिए गए हैं ए उड़ ऋदिक ए ओम ऐ औ छाया वरट लण यम गणनम झभय गड़दस जब गड़दस खफ छठत चटतव कपय शहशर हल, ये जो 14 सूत्र हैं इन्हीं के द्वारा प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। ये 14 सूत्र आए कहां से? तो ये 14 सूत्र महर्षि पाणिनि जी ने भगवान शिव जी के द्वारा प्राप्त किया। महर्षि पाणिनि जी तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान से शिव जी के डमरू से एक ध्वनि सुनाई दी। उसी ध्वनि को सुन करके महर्षि पाणिनि जी ने इन 14 सूत्रों को लिख डाला। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान श्री शिव जी ने डमरू बजाया, उससे इन 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई और इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पे महर्षि पाणिनि जी ने व्याकरण की रचना की। तो इन 14 सूत्रों से आइए हम परिचय करते हैं। इन 14 सूत्रों से ही हम प्रत्याहारों की सिद्धि करेंगे। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि प्रत्याहार कहते किसे हैं। ऊपर प्रश्न है किम नाम प्रत्याहार, किम नाम प्रत्याहार, प्रत्याहार किसे कहते हैं। ये आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा, हमारे मन में भी उठ रहा है, प्रत्याहार कहते किसे हैं। तो देखिए नीचे उत्तर लिखा हुआ है, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्तयन्ते वर्णा अनेनेति प्रत्याहार, और अर्थ भी लिखा है, आप सही पढ़ सकते हैं, अधिक से अधिक वर्णों को कम अक्षरों में कह देने को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो अधिक से अधिक वर्णों को कम शब्दों में कह देने को प्रत्याहार कहते हैं। तो ये कम क्यों करते हैं? पूरा कह देना चाहिए, ये कम करना क्यों जरूरी है, ये भी प्रश्न उठता है। तो देखिए आगे हमें सूत्र मिलेगा इको यणचि, एक स्थाने यण स्यादशि संगीतायाम विषय। तो इक के स्थान में यण आदेश हो अच के परे। यदि हम प्रत्याहारों की सिद्धि नहीं करते हैं, हम यदि प्रत्याहारों की सिद्धि नहीं करते हैं तो हमें उसमें असुविधा होगी। क्या असुविधा होगी? तो वहां पे इका स्थान यण स्यादचि संगीतायाम विषय, तो जो अच है वहां पे अच प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। यदि अच प्रत्याहार हम नहीं बनाते हैं तो हमें वहां पे शब्द बोलना पड़ेगा, अ ए ओ जिल जी ए ओ ऐ औ, इतना शब्द बोलना पड़ेगा, तो सूत्र बड़ा लंबा हो जाता, इसलिए हमें संक्षिप्त करना पड़ा। अब कई लोग कहते हैं कि ये व्याकरण में ही ऐसा है क्या? नहीं, ये हर जगह ऐसा ही है। अब देखिए अंग्रेजी में A to Z, A to Z, A से लेकर Z तक लिखो, उसमें भी संक्षिप्तीकरण है। यदि नहीं करते हैं तो ABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZ इतना बोलना पड़ता है, लिखो। तो फिर बोलने का तात्पर्य ही क्या रह गया? हम तो उसे बता ही दिए। जैसे व्यंजन लिखना है तो क से लेकर के ज्ञ तक लिखो, इसमें भी संक्षिप्तीकरण है, हर जगह संक्षिप्तीकरण है। और इस संक्षिप्तीकरण का ये लाभ है कि हमें आगे चल करके समझने में असुविधा नहीं होगी, इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा। केवल अक कह देने से, केवल अक कह देने से और ई उ रिल री इतने का बोध हो गया। केवल अल कह देने से इन 14 सूत्रों का बोध हो गया। केवल एक शब्द कह देने से इतने शब्दों का बोध हो गया। व्याकरण में कम शब्द में ही अधिक समझाने की
प्रक्रिया बताई जाती है। देखिए, भगवान ने हमें सुनने के लिए 2 कान दिया है, देखने के लिए 2 आंख दिया है, मगर मुख एक ही क्यों दिया है? क्योंकि हम कान से अधिक सुने पर मुख से कम बोले। भगवान का दिया हुआ ये मुख हमारे लिए धरोहर है। यदि मुख नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी अंग काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मुख के ही द्वारा सारे अंग चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारे दांतों द्वारा पेट में जाते हैं और वह पेट में जाकर के सभी अंगों को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं, तभी हमारे अंग काम करते हैं। तो सबका जड़ क्या है? तो सबका जड़ है मुख। मुख नहीं रहेगा तो कोई भी अंग काम नहीं कर सकता है, कोई भी अंग काम नहीं कर सकता। इसलिए कम बोलिए और अधिक सुनिए। तो यहां पे महर्षि पाणिनि जी ने कहा कि ये जो 14 सूत्र हैं ये प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं। इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होगा और इन्हीं प्रत्याहारों से आगे हम प्रयोगों का निर्माण करेंगे। जो भी प्रयोग है उसमें प्रत्याहारों का ही नाम लिया गया है। अच परे, अक परे, अल परे, अम परे, हर जगह प्रत्याहारों का नाम लिया गया। तो प्रत्याहार हमारे लिए बहुत जरूरी है। व्याकरण में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके पास प्रत्याहार की जानकारी होनी ही चाहिए।